आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि मंडे के दिन मतलब कल हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है और चार्ट हमें क्या बताता है। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट मिला था एक्सपायरी के दिन, और उसी को कंटिन्यू करते हुए फ्राइडे के दिन मार्केट ने 43,333 का हाई यहाँ पे लगाया था। ओके, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट में देखने को मिली थी। तो दोस्तों, अभी मंडे के दिन हमने किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो ये एक क्लियर कट है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो जोन एक्सपायरी के दिन मार्केट ने बनाया था उसी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ने आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है 42,961 के लेवल पर। ओके, बट स्टिल बैंक निफ्टी जो है फिर भी बुलिश है, अभी तक बेरिश नहीं है। तो हमने एकदम से सेलिंग के बारे में या पुट के बारे में नहीं सोचना है। जो हमें चार्ट बताता है, लेवल जिस तरीके से हमें बताएंगे उस तरीके से हमने ट्रेड में एंट्री करनी है। तो हमारे पास अभी एक रेंज है, जो हाई है दैट इज 43,333 ऑल टाइम हाई, और नीचे ये जो 42,860 से 870 का जो जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इसी कंसोलिडेशन के जोन में हमें क्लोजिंग मिली है, जहां पर थर्सडे के दिन मार्केट ने क्लोज किया था। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन इसी जोन में कहीं खुलती है, मतलब 42,850 से लेके 150 पॉइंट्स में इसी कंसोलिडेशन जोन में अगर खुलती है, और 43,080 का जो लेवल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था और फिर वहां से नीचे आया था। ओके, तो 43,080 के ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे, दैट फर्स्ट टारगेट विल बी 43,200 का, 200 टू 230 का जो है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 43,330, और इसके भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो 43,450 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो और मैक्सिमम टारगेट कैप्चर कर सकते हो। अगर इसी जोन में खुल के अगर बैंक निफ्टी 42,850 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, एक 5 मिनट्स की कैंडल 850 के नीचे अगर क्लोज करती है, तो फिर आप यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे जो आपके टारगेट्स है ना, नीचे आपको फिर टारगेट्स 42,730, फिर 630 और 530 से 550 का जो जोन है, ये टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये नीचे का हर एक लेवल जो है ना, 700 का लेवल, 600 का लेवल एंड 500 से 530 550 का जो जोन है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पर ये स्पेशली 42,500 से 550 का जोन, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो अगर 850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 42,550 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी पहुंचती है तो यहाँ पर आपने आपकी पुट के जो पोजीशंस है, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कीजिए। अराउंड 70% क्वांटिटी बुक कीजिए और रिमेनिंग 30% क्वांटिटी को आप ट्रेल कर सकते हो नीचे की तरफ। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो ये एक ऐसा सिनारियो है कि अगर 42,280 से 330 के आसपास ही कहीं ओपन हो जाती है और यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन आप बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। फिर इसी कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी ऊपर से आ सकती है। ओके, तो 43,080 और उसके बाद 42,900 880 तक के टारगेट्स आप नीचे की तरफ कवर कर सकते हो। इसके भी नीचे चली जाती है तो बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, आप उसको ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आके अगर ऊपर जाती है, ब्रेकआउट देती है और आपका एसएल अगर हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है। फिर आपको ऊपर की तरफ 200-250 पॉइंट के टारगेट्स मिल सकते हैं, तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है अगर 43,330 के ऊपर सस्टेन होती है तो। सॉरी, व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन? अगर 42,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है ना,
तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला आपको, नीचे की तरफ हर एक लेवल जो 100 पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे एकदम से पुट के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पर आपने सपोर्ट ही देखना है। गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पर सपोर्ट देखना है, और किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर सपोर्ट दिखाई देती है ना, तो आपने कॉल की पोजीशन बनानी है। गैप डाउन के केस में मैं एकदम से पुट की पोजीशन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे सपोर्ट लेती है मार्केट तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, और अगर नीचे निकल जाती है तो मैं इस कंडीशन में इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। पुट की पोजीशन में यहाँ गैप डाउन ओपनिंग में नीचे की तरफ बनाना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर क्या है, फिर मार्केट पता नहीं यहाँ से भी नीचे जाएगी तो हर एक लेवल पे सपोर्ट है, कहाँ से ऊपर जाएगी सपोर्ट लेगी ये समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, तो थोड़ा इनडिसीजन टाइप हो सकता है, रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर गैप डाउन हो के अगर नीचे जाती है ना, तो उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन गैप डाउन ओपन होके अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, जैसे 42,500 550 का है लेवल, 42,630 का है, यहाँ ऐसे किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेना बनता है। यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा सा मिल सकता है, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते हुए आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपके फिर ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। तो ये आपको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो और आपका टारगेट कहाँ होना है। तो आई विल रिकमेंड एज अ जनरल रूल कि अगर आप 100-150 पॉइंट्स के टारगेट अगर छोटे छोटे रखोगे ना, और छोटा छोटा प्रॉफिट अगर बुक करते जाओगे, तो फिर आपको ट्रेडिंग करते समय समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज मंडे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लाइव मार्केट्स में अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो के एंड में अपने चैनल का QR कोड भी मैंने शेयर किया है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।